Hello students, let me move on the last topic of fourth unit, and the last topic of fourth unit is transformer. देखो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में किए थे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलसी ऑसिलेशन एंड पावर ऑफ एसी सर्किट। पावर ऑफ एसी सर्किट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो जैसे हमारा कटा है बेटा 30%, उसमें वो है नहीं टॉपिक, तो जिसकी मर्जी है वो कर भी सकता है और जिसकी मर्जी है वो उसको स्किप भी कर सकता है। क्या? पावर ऑफ एलसी ऑसिलेशन। तो इस बात का ध्यान रखना। बट ट्रांसफॉर्मर है, और ट्रांसफॉर्मर आपका लास्ट टॉपिक है फोर्थ यूनिट का। फोर्थ यूनिट के साथ ही हम अपना हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, रिवीजन आपका मैं जूम क्लास ऑनलाइन में ले ही रहा हूं, तो आप कंटिन्यू रिवीजन भी ओके रखें, और यहाँ पे मैं सिलेबस को प्रोसीड रखूंगा भाई, ताकि अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म हो। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, तो लिखो, आप नोट कर सकते हैं। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू convert AC voltage, convert low AC voltage at high current to high voltage at low current and vice versa। तो दोनों काम करता है, हाई वोल्टेज को लो भी करता है और लो वोल्टेज को हाई करता है, बट करंट उसके साथ रेस्पेक्टिवली चेंज उल्टा कर रहा है। लो एसी वोल्टेज हाई करंट पे हो तो उसको क्या कर देता है, हाई वोल्टेज दे देता है और लो करंट पे कर देता है। तो इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर। डेफिनेशन हो गई। इसके बाद ये भाई किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, किस प्रिंसिपल पे डिपेंड कर रहा है ये, इट डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे डिपेंड कर रहा है ये, म्यूचुअल इंडक्शन पे। क्या था म्यूचुअल इंडक्शन में, एक बार आपको याद दिला देता हूं। एक कॉइल है, उस कॉइल में से अगर हम करंट का चेंज कर देते हैं तो करंट का चेंज का दूसरी कॉइल क्या करेगी, उसका अपोज करती है, एक ईएमएफ जनरेट करके, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करके। तो सच फिनोमिनन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहेंगे इसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसमें बहुत सारी कॉइल्स होती हैं, एक कॉइल दूसरी का क्या करती है, अपोज करती रहती है। तो सच वी कैन से दैट की इट डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर होगी ये बात। अब इसकी बात कर लेते हैं भाई हम कंस्ट्रक्शन की, बनता कैसे है ये। एक मैं बिल्कुल इसका ले डायग्राम बनाता हूं, जो उसका इंटीरियर पोर्शन है। जैसे देखो, आप बात करो तो बेटा ट्रांसफॉर्मर आप सभी ने देख रखा है गलियों में, आपके गांव में। तो ट्रांसफॉर्मर जैसा वो दिखाई दे रहा है, उसके अंदर क्या होता है, बाहर वाली कवर्ड बॉडी तो वो बॉडी दे देते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पहली बात तो एक ऑयल होता है जिसको ट्रांसफॉर्मर ऑयल बोलते हैं। और उस ऑयल के अंदर वो ऑयल इसलिए रखा जाता है भाई ताकि वहां पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस ना हो, तो हीट लॉस कम हो। प्लस में उस ऑयल के अंदर होती क्या है, बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, कॉपर प्लेट्स, और वो आपस में इंसुलेटेड भी होती हैं, आपस में इंसुलेटेड भी होती हैं। जैसे कॉपर तो आपका कंडक्टिंग मटेरियल हो गया, बट वो प्लेट्स आपस में लैमिनेट की जाती है। लैमिनेट का मतलब कि वो एक दूसरे के साथ कंडक्ट ना कर सके, इंसुलेट की जाए। तो कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। ये लैमिनेटेड इंसुलेटेड प्लेट्स हैं भाई, बहुत सारी रखी जाती हैं यहाँ पे। साइज पे भी डिपेंड करता है। ये ट्रांसफॉर्मर के पैरेलल रखी गई हैं, पैरेलल वन बाय वन। ठीक है। अब इधर से एक कॉइल इसके ऊपर बाउंड की जाती है, जिसको हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। प्राइमरी कॉइल हो गई ये, यहां से ये सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी कॉइल। यहां से आपकी इनपुट दी जाती है, इनपुट वोल्टेज कह लो, और यहां से आपकी आउटपुट ली जाएगी। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लो NS है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है NP।
इसमें जो फ्लक्स जनरेट होता है वो फ्लक्स है भाई मान लिया फाई एस, और इसमें जो फ्लक्स जनरेट होता है वो है फाई, सॉरी ये प्राइमरी थी भाई, प्राइमरी करो पी, पी यहाँ पे रखो, और ये सेकेंडरी है तो एस यहाँ पे करो, एन एस, ठीक है, ये है। और इसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है वो मान लिया ईपी जनरेट होता है, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है वो हो रहा है ईएस, ईपी ईएस। क्लियर होगी? प्राइमरी को पी से नोट कर लिया और सेकेंडरी को एस से नोट करके हम चल रहे हैं। तो दो कॉइल्स हो गई हैं। ये तो होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगी? बनावटा। इस कंस्ट्रक्शन के बेस पे ही मैं आपको पहले ही बता देता हूं एडवांस में, कंस्ट्रक्शन के बेस पे ही ट्रांसफॉर्मर आपका दो टाइप का होता है, एक तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। टाइप्स हो गए, एक तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और सेकंड वन इज स्टेप डाउन। अब डेफिनेशन मैंने ये लिखवाई थी बेटा, एक बार डेफिनेशन पे अगर हम ध्यान करें तो इट कन्वर्ट लो एसी वोल्टेज एट हाई करंट। अगर लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज करे तो वो क्या है? लो एसी वोल्टेज को हाई करेगा तो वो कौन सा है? स्टेप अप। कौन सा है? स्टेप अप। और स्टेप डाउन कौन सा हो गया? जो हाई एसी वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट करे? लो एसी वोल्टेज में। तो ये कौन सा टाइप हो गया? स्टेप डाउन और स्टेप अप। मेरे ख्याल में दोनों क्लियर हो गए होंगे, स्टेप अप और स्टेप डाउन। हाँ, एक बात और बता देता हूं, एक डिफरेंस हो। जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, उस स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में एनएस नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर होते हैं एनपी के। किसमें भाई? स्टेप अप में। और स्टेप डाउन में क्या होता है? एनपी ग्रेटर होते हैं एनएस से। ये बात ध्यान रखना भाई, दोनों में एनएस ग्रेटर देन एनपी इन द स्टेप अप एंड एनपी ग्रेटर देन एनएस इन द स्टेप डाउन। क्लियर होगी? तो दोनों क्लियर हो गए होंगे, दो डिफरेंस मैंने बता दिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में। अब थोड़ी सी इसकी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग में हम देखो थोड़ा लॉजिकली चलते हैं, अपना मैथमेटिक्स प्लस थ्योरी दोनों मिला के चलें। जो ही हम इसमें इनपुट देते हैं, ये अपना इनपुट एसी वोल्टेज है, हम इसमें इनपुट जो ही इंक्लूड करते हैं, इनपुट किया, इसके अंदर क्या हुआ? ईएमएफ जनरेट हुआ या करंट चेंज हुआ। करंट चेंज होने की वजह से इस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ। और वो ईएमएफ आपको आउटपुट के रूप में आपका बाहर आता रहेगा। क्लियर होगी ये बात? तो आउटपुट की फॉर्म में हमारा जो बाहर आ रहा है वो फ्लक्स है जो प्राइमरी कॉइल में, वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल। एंड फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। सो इन दोनों रिजल्ट्स को अगर मैं कंबाइन करूं तो फाई एस बाय फाई पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी। फाई एस बाय फाई पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी। ये आपका हो जाएगा। अच्छा, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं भाई? अगर दोनों को डिवाइड किया, ये जो रिजल्ट आया है ये इन दोनों को डिवाइड करने से आया हुआ है। अब हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? फाई एस इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी इंटू फाई पी। लेट्स से दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फाई एस इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी। एक बात ध्यान रखो भाई, जो ये एन एस बाय एन पी है, एन एस बाय एन पी, एन एस बाय एन पी को हम कहते हैं के, और इस के का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये कई बार न्यूमेरिकल में पूछी जाती है इसी नाम से, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फॉर दिस ट्रांसफॉर्मर। तो एन एस बाई एन पी की रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये इक्वेशन होगी यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो ये इक्वेशन आई है फर्स्ट, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट किया तो डी फाई एस बाई डी टी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी, ये तो कांस्टेंट है, डी फाई पी बाई डी टी, ये आ जाएगा।
डी फाई एस बाई डी टी और डी फाई पी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है? ईएमएफ। तो ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल ईएस इज इक्वल टू एनएस बाय एनपी इंटू ईपी आ जाएगा। तो ईएस बाय ईपी इज इक्वल टू एनएस बाय एनपी। मैं आपको ये रेशियो क्यों बता रहा हूं? ये रेशियो के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स आपके सेकेंडरी में दे दिया, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में दे दिया। इन दोनों में से कोई एक चीज दे देगा, दूसरी पूछी जाएगी, तो आप इससे कर सकते हो। जो पहले वाली रेशियो थी उसमें भी आपका फ्लक्स दे दे पहले में, दूसरे में फ्लक्स पूछ ले और नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में दे दे, तो आप इजीली निकाल सकते हो बेटा। यहां से क्लियर होगी ये बात। अब बात आती है कि ट्रांसफॉर्मर में कुछ लॉस होता है भाई, एनर्जी का लॉस के लिए। तो एनर्जी कहां पे लॉस हो रही है? ट्रांसफॉर्मर पे। तो ट्रांसफॉर्मर लॉस के नाम से हम जानते हैं इसको। लॉसेस इसमें कहां हो रहे हैं? फर्स्ट इज कॉपर लॉस। कॉपर लॉस कैसे भाई? जैसे ये कॉइल्स भी कॉपर की बनी हुई होती है, ट्रंस जिसको आप कह रहे हो, और ये प्लेट्स भी कॉपर प्लेट्स होती हैं। तो जब हम इसमें से करंट पास करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है? हीट की फॉर्म में एनर्जी को क्या करेगा? वो लॉस करेगा। तो इन द फॉर्म ऑफ हीट कॉपर लॉस द एनर्जी। दूसरा लॉस है भाई हमिंग लॉस, बोल देते हैं इसको हमिंग लॉस। जैसे भाई आप कई बार ट्रांसफॉर्मर के पास से अगर गुजरे हो, तो ट्रांसफॉर्मर के पास से जब हम गुजरते हैं तो आवाज आती है, साउंड आती है, तो हमिंग की जैसी साउंड आती है, तो वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो साउंड एनर्जी मतलब वो कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी तो हो रहा है ना। तो टू प्रोड्यूस व्हेन वी पास करंट थ्रू एनी कॉइल थ्रू द प्लेट्स कह लें, देन these plates vibrate and produce humming sound तो ये हो गया भाई आपका हमिंग लॉस। इसको हम क्या बोलते हैं? हमिंग लॉस। नेक्स्ट है भाई हिस्टेरिसिस लॉस। थर्ड लॉस क्या है? हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस भाई जो आपकी थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में एक टॉपिक हमने छोड़ रखा है, वैसे वो कटा हुआ था। अर्थ मैग्नेटिज्म आपका कट गया था यहाँ से, जो हमारा 30% लॉस हुआ था ना, 30% जो सिलेबस डिलीट हुआ था, उसमें हिस्टेरिसिस लॉस आ जाता है। तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है वो सुनो। एक ग्राफ बनता है बेटा आपका कुछ इस तरीके का, और ये ग्राफ आपका होता है H और I में। H आपका क्या है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और I क्या है? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स में ये ग्राफ बनता है। तो ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक बिहेवियर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक बिहेवियर को। तो इसका मतलब आप कह सकते हो जब किसी भी कंडक्टर से हम करंट पास करते हैं तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कन्वर्ट करने में भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होती है। मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज करने में भी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होती है। तो सच टाइप ऑफ लॉस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लॉस। क्लियर हो गया? 3 टाइप के लॉस आप यहाँ पे ध्यान रखो। एक आयरन लॉस भी बोल देते हैं, इनके बीच में आयरन कपल रखते हैं, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये 3 लॉस याद रखो। कौन कौन से बताए हैं? हिस्टेरिसिस, कॉपर और नेक्स्ट है हमिंग लॉस। ठीक है भाई, इसी के साथ आपका हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीट। आप इसको रिवाइज करो, पढ़ो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।